Hello everyone. Today we are going to discuss about the Hindu Minority and Guardianship Act 1956। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ देखे, ठीक है। तो हिंदू लॉ के जैसे कि आप सभी को पहले वाली वीडियो में बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 एक्ट होते हैं जो हमें हिंदू लॉ के अंदर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट एक्ट हम कवर करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को। सो इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ, ठीक है, जो फर्स्ट से लेके 5 सेक्शन तक होते हैं, 1 to 4 सेक्शन तक होते हैं। बेसिकली वो सभी के सेम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो सेक्शन 1 है वो डील करता है कि शो टाइटल एंड एक्सटेंट से, ठीक है। अब तो हिंदू लोग सारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने लग गया, जो हिंदू होंगे उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हिंदू कौन कौन होते हैं हिंदू के अंदर? सिख, ब्राह्मण, ये सब आते हैं, ठीक है। हिंदू कौन नहीं होते? मुस्लिम, पारसी, ज्यूज़, ये हिंदू नहीं होते, ठीक है। कोई हिंदू का चाइल्ड है, चाइल्ड अगर लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, वो हिंदू कंसीडर किया जाएगा। इलेजिटिमेट चाइल्ड किन सर्कमस्टांसेस में हिंदू कंसीडर किया जाएगा? या तो उसके दोनों पेरेंट्स क्या हो हिंदू, या फिर उसका ब्रॉटअप इस तरह से हुआ हो कि हिंदू, मतलब उसको ब्रॉटअप इस तरह से हुआ हो जैसे कि मतलब हिंदू के उसमें ब्रॉटअप हुआ हो वो, तो वो हिंदू कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी पर्सन ने कन्वर्ट या रिकन्वर्ट कर दिया तो वो भी हिंदू माना जाता है, ठीक है। ये कुछ हिंदू का है कि किन के ऊपर अप्लाई होता है, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 बात करता है। सेक्शन 3 हमारा क्या होता है? सेक्शन 3 में हमारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। डेफिनेशंस में जैसे कि कस्टम क्या होता है? कस्टम हो गया जो कॉन्टिन्यूसली हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट किसी इंटरवेंशन से हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 4 आता है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट आ जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे माइनर। इसमें माइनर क्योंकि हम ये माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसमें मेन डेफिनेशन है माइनर कौन होता है। तो माइनर वो होता है जिसकी एज क्या होगी? 18 से कम होगी। गार्डियंस कौन कौन से होंगे? हमारे पास 4 तरह के गार्डियंस आते हैं, नेचुरल गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन, डी ज्यूरे गार्डियन, डिफेक्टो गार्डियन। नेचुरल गार्डियन तो कौन होंगे? फादर मदर होंगे। टेस्टामेंट्री जो हम बाय विल से बनाएंगे, एंड डी ज्यूरे जो कोर्ट अपॉइंट करते हैं, डिफेक्टो गार्डियन जो सर्कमस्टांसेस से बनते हैं, ठीक है। बिफोर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट हमारे पास कौन सा था? वॉर्ड एक्ट था 1890 का। लेकिन 1890 का जो एक्ट था, अब हम ये नहीं कहेंगे कि रिपील हो गया, इसके एडिशन में हम इसको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को पढ़ेंगे। ये कब इन्फोर्स हुआ था? 25 अगस्त 1956 को, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 5 इसका, सॉरी सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बात करता है? नेचुरल गार्डियंस एंड ऑफ द हिंदू माइनर्स, नेचुरल गार्डियंस ऑफ हिंदू माइनर, ठीक है। नेचुरल गार्डियन कौन होंगे? इन केस ऑफ द लेजिटिमेट चाइल्ड के उसमें हम बात करेंगे कि लेजिटिमेट चाइल्ड कौन? बॉय होगा, अनमेरिड गर्ल होगी, तो उसके कौन नेचुरल गार्डियन होगा? फादर होगा। उस फादर के बाद मदर होगी, ठीक है। इन केस फादर नहीं है तो फिर मदर कंसीडर की जाएगी। फादर नहीं है, एब्सेंस है, या फिर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो फिर मदर कंसीडर की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट कहता है कि अगर जो कस्टडी है माइनर की हु हैज़ नॉट कंप्लीट, अगर 5 साल से कम का है चाइल्ड तो उसकी एज यू ऑल नो दैट जो कस्टडी है वो मदर के पास जाती है। बट यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कस्टडी और गार्डियनशिप दोनों क्या है? अलग अलग कंसेप्ट है। कस्टडी सिर्फ मम्मा के साथ रहेगी, ठीक है, मदर के साथ रहेगी, और लेकिन जो गार्डियन है वो कौन रहेगा? फादर रहेगा, ठीक है। एज फर्स्ट केस था इसमें हमारा वंदना शिवा वर्सेस द जयंता बंदोपाध्याय या 1999 सुप्रीम कोर्ट 149 का केस है। इस केस में हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द वर्ड आफ्टर हिम जो बताया कि फादर के बाद आफ्टर हिम मदर होगा, अंडर सेक्शन 6 डज नॉट ओनली मीन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर बट इट इंक्लूड, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ के बाद ही होगा, इसमें इंक्लूड होता है एब्सेंस, रिफ्यूज़, इनकेपेबिलिटी, इस तरह के सर्कमस्टांसेस इंक्लूड होंगे, ठीक है। एक हमारे पास अनदर केस आया था इसमें, दैट इज कॉल्ड एज द नारायण वर्सेस द सुपर्णा या 1968 पटना हाई कोर्ट 318 का केस था, ठीक है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अगर फादर रिफ्यूज़ कर देता है बच्चे की टेक केयर करने से, ठीक है, तो उस इन दैट केस जो मदर होगी विल बी ट्रीटेड एज, उसको मदर को ट्रीट किया जाएगा एज अ नेचुरल गार्डियन। अब इलेजिटिमेट चाइल्ड के उसमें कौन होगा नेचुरल गार्डियन? इलेजिटिमेट के केस में जो है कंसीडर किया जाता है, और जो मदर है ना, मदर को हमेशा हम कंसीडर करते हैं कि वो चाइल्ड की लेजिटिमेट मदर है। तो इन लेजिटिमेट केस में मदर क्या होगी? पहले नेचुरल गार्डियन होगी, मदर के बाद फादर होंगे, ठीक है। मैरिड गर्ल के केस में कौन होगा? मैरिड गर्ल के केस में हस्बैंड होगा। अगर माइनर मैरिड गर्ल है तो हस्बैंड होगा। प्रोविजंस क्या कहता है? कोई भी पर्सन नहीं के पास राइट नहीं होगा टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन। किन केसेज में कहता है? कुछ केसेज है जिनमें पर्सन
पर्सन के पास राइट नहीं है नेचुरल गार्डियन बनने का, अगर तो वो हिंदू नहीं है, सीज हो के हिंदू, ठीक है, रिनाउंस कर दिया वर्ड को या सन्यासी बन गए, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन फादर एंड मदर नॉट इंक्लूड द स्टेप फादर एंड मदर, इसमें नेचुरल गार्डियन में स्टेप फादर एंड स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।